हजारीबाग कांग्रेस जिला अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल ने कृष्ण वल्लभ आश्रम में केंद्र सरकार द्वारा लागू खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विधेयक राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने और राज्य में हो रहे विकास कार्यों को सीधे तौर पर प्रभावित करने की राजनीति है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में चल रही मैया समान योजना को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। इस विधेयक के लागू होने से खनन क्षेत्र वाले जिलों में विकास की गति पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। उन्होंने बताया कि डीएमएफटी मद से होने वाले सभी कार्य भी प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की मंशा साफ है कि देश के खनिज संपदा को अपने कॉर्पोरेट मित्रों के हाथों में देना चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल जंगल जमीन और अधिकार के लिए हमेशा से आंदोलन होता रहा है। खनिज हमारा है और आदेश केंद्र का, ऐसा कभी नहीं होगा। कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। उन्होंने अन्य राज्यों की सरकारों से भी अपील करते हुए कहा कि वे अपने राज्य के हक की लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि यह हकमारी उन सभी राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करेगी जो खनिज संपदा से संपन्न है। क्योंकि झारखंड अलग राज्य लेने में मेरे पिताजी ने अपना जिंदगी को पूरा लगाया और मैं शुरू से खान खनिज जल जंगल जमीन के पक्ष में रहा हूँ। आज भी मैं पार्टी का बैठक में एक ही चीज़ पर बोलता हूं कि यहाँ विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ है। हमारा जो भारत सरकार की उपक्रम है वह यहाँ के लोगों को शोषण कर रही है। और जिस तरह से 2026 खान खनिज संशोधन विधेयक लाया गया है जो अब एक्ट बन गया है राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर के बाद, साइन के बाद, ये काला कानून सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश को प्रभावित करेगा। जहाँ जहाँ पर खान खनिज से पैसा आते थे, उड़ीसा चल जाइए, महाराष्ट्र चल जाइए, आंध्रा चल जाइए, तो उनकी जहां सरकार ही नहीं विरोध करे लोग अलग बात है, लेकिन वहां का लोग तो उतरेगा जब समझ में आएगा कि हमारा इतना बड़ा हिस्सा, राज्य का हिस्सा को केंद्र सरकार डकार जाएगी, तो कहीं ना कहीं लोग विरोध करेंगे। और खास करके हमारा रॉयल्टी और जो आपका जितना पैसा हम लोग को विकास मद में सेस के माध्यम से मिलना था या फिर लेवी के माध्यम से राजस्व हमको प्राप्त होना था, अब उसमें हमारा कटौती हो जाएगा। हजारीबाग जिला को 1200 करोड़ रुपया इसका प्रत्येक साल का प्रभाव डाल देगा। तो एक बहुत बड़ा पैसा है जो विकास में काम आएगा। आज आप देखे होंगे सांसद हो, विधायक हो, जिला परिषद चेयरमैन हो, इन लोग किस चीज़ का उद्घाटन शिलान्यास कर पा रहा? मैक्सिमम डीएमएफटी का पैसा का, फंड का। तो कहीं ना कहीं ये विकास रुक जाएगा। मैया समान योजना, स्वास्थ्य जैसी चीजें, शिक्षा, पेंशन, ये सारा चीज को प्रभावित कर रहा है। हमारा जमीन सुरक्षित नहीं रहेगा। केंद्र सरकार खनिज वाला जमीन को वो अपने हिसाब में अपने में ले लेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मौलिक अधिकार है, आदिवासियों का मूल पहचान जल जंगल जमीन है और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम लोग अलग राज्य बनाए हैं। इसलिए झारखंड का हम लोग दोहन नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार का जो काला कानून आया है इसका हम लोग हर जगह पर विरोध करेंगे, हर मंच मोर्चा पर विरोध, हर जगह पर हम लोग बात को रखेंगे। जरूरत पड़ा तो पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।